सुनिए, इतिहास सिर्फ किताबों में लिखी तारीखें नहीं होता। कुछ कहानियां पत्थरों के नीचे दबा दी जाती हैं और कुछ रहस्य इतने खतरनाक होते हैं कि समय भी उन्हें दोहराने से डरता है। आज की ये कहानी हमें ले जाती है 15वीं शताब्दी में, सन 1427। उस दौर में तलवार ही न्याय थी और किले सिर्फ दीवारें नहीं, शक्ति के प्रतीक हुआ करते थे। मालवा की सीमा पर एक वीरान पहाड़ी थी, जहां हवा अजीब तरह से बहती थी, मानो कुछ कहना चाहती हो। उसी जगह राजा रणवीर सिंह चौहान ने एक किला बनवाने का आदेश दिया। एक ऐसा किला जो दुश्मनों को ही नहीं, समय को भी चुनौती दे सके। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यही किला एक दिन इतिहास को कैद कर लेगा। किले का निर्माण शुरू हुआ। हजारों मजदूर दिन रात पत्थर उठाते। हथौड़ों की आवाज पहाड़ियों से टकरा कर लौटती। दिन में सब सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही रात उतरती, किले की दीवारें अजीब तरह से खामोश हो जाती। पहली अमावस्या की रात एक मजदूर काम खत्म होने के बाद घर नहीं लौटा। न चीख न खून, बस गायब। फिर दूसरी अमावस्या आई और एक और मजदूर। लोग फुसफुसाने लगे। कहा जाने लगा कि इस जमीन में कुछ है। और तभी एक सुबह किले की अधूरी दीवार पर खून से लिखा मिला, जो यहां राज करेगा वो यहीं कैद होगा। दीवार चुप थी। जब ये बात राजा तक पहुंची तो वो हंस पड़ा। उसने इसे मजदूरों का डर बताया। किला पूरा हुआ। उत्सव मनाया गया। नगाड़े बजे, दीप जले और पहली बार राजा ने उस सिंहासन पर कदम रखा। लेकिन जैसे ही वो बैठा, तेज हवा चली, दीप बुझ गए और पूरे किले में एक अजीब सी ठंड फैल गई। राजा को लगा मानो किसी ने पीछे से फुसफुसा कर कहा हो, अब तुम हमारे हो। राजा ने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था, सिर्फ किले की दीवारें। उस रात किले के गलियारों में दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। सैनिक डर गए। उन्होंने कहा कि परछाइयां दीवारों से निकलती दिखती हैं। एक मंत्री जांच के लिए निकला। लंबा गलियारा, हाथ में मशाल। हर कदम के साथ फुसफुसाहट तेज होती गई। अचानक मशाल जमीन पर गिरी और मंत्री हमेशा के लिए गायब हो गया।
सुबह वहां सिर्फ खामोशी थी और दीवारों पर अजीब से निशान। डर अब राजा तक पहुंच चुका था। एक तांत्रिक को बुलाया गया। उसने किले में कदम रखते ही कहा, "ये किला बलि पर खड़ा है।" राजा सन्न रह गया। तांत्रिक बोला, "जो दीवारों में चिनवाए गए वो अब जाग चुके हैं।" इतना कहते ही एक अदृश्य शक्ति ने उसकी गर्दन मोड़ दी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब कोई शक नहीं बचा था। राजा को याद आया, निर्माण के समय विद्रोह के शक में कई निर्दोष मजदूरों को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया था। उनकी चीखें पत्थरों में कैद हो गईं और आज वही चीखें किले की आवाज बन चुकी थीं। दीवारों से लाल तरल बहने लगा और परछाइयां आकार लेने लगीं। राजा भागा, लेकिन हर रास्ता उसी सिंहासन तक लौट आता। आत्माएं बोलीं, "राजा बाहर नहीं जाता, राजा इतिहास बनता है।" और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह किला शांत था। राजा कभी नहीं मिला। आज भी उस किले में रात को जंजीरों की आवाज आती है और दीवार पर लिखा है कि सत्ता अमर नहीं होती, पर उसके पाप हमेशा जिंदा रहते हैं। इतिहास सब याद रखता है। इसके अगले भागों में आपको मिलेगा पार्ट 2 आत्माओं की उत्पत्ति, पार्ट 3 आधुनिक समय में किला, पार्ट 4 एक व्यक्ति जो वापस लौटा। लेकिन इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, जिससे अगला भाग आने पर आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। पहला भाग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपको ऐतिहासिक रहस्य, डरावनी कहानियां और सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।